Dear students, today I'll teach different type of guidance services. First of all, I want to make the clear sense about the guidance services. Before going towards the guidance services, first of all, the meaning of the guidance should be very clarified. The guidance process consists of a group of services to individuals to assist them in securing the knowledge and the skills needed in making adequate choices, plans, and interpretations essential to satisfactory adjustment in a variety of areas. So there are a lot of guidance services, especially reference with the students. The first service is self-inventory service, another is informative service, third is personal data collection service, next is counseling service, the next is placement service, and the follow-up service. In fact, a school guidance program largely consists of 6 services. And these services are, as I have already talked about these services. So coming on the first service, self-inventory service. सो गाइडेंस की जहाँ तक बात की जाती है, गाइडेंस की सेवाओं की, निर्देशन के सेवा क्या क्या हो सकती है विथ रेफरेंस टू स्कूल्स या कॉलेजेस के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो 6 तरह की सर्विसेज होती है। इसमें से प्रथम सर्विस है सेल्फ इन्वेंट्री सर्विस। इसमें ये मतलब हुआ कि इसमें स्टूडेंट्स की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं, इनको आगे उनको न केवल जानना बल्कि स्टूडेंट्स की क्षमताओं की पहचान करना भी आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों की योग्यता रुचियों की पहचान के बिना कोई ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि उससे क्या उम्मीद की जाए और वे क्या करने में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के पहलुओं को पहले गाइडेंस देने के पहले विभिन्न प्रकार के पहलुओं का आकलन किया जाना चाहिए। वे हैं उसकी योग्यता, उपलब्धि, रुचियां, दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि। So this type of service is primarily concerned with aiding the individuals to obtain equally needed information pertaining to their abilities, their aptitudes, their limitations, their personality characteristics, their personal assets, their liabilities. In fact, अगर बात की जाए तो ये सारी सूचनाएं बेसिकली डेटा रिकॉर्डिंग और रख रखाव में मदद करती है। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से टीचर्स, काउंसलर्स और जो गाइडेंस टीचर्स हैं कि एक आपसी सहयोगात्मक प्रयास के द्वारा इस इन्वेंट्री सर्विस को तैयार किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा रेटिंग स्केल्स है, क्वेश्चनेयर्स हैं, सोशियोमेट्री मेथड है, इंटरव्यूज हैं, कुछ वर्बल टेस्ट है, कुछ नॉन वर्बल टेस्ट है, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। इन टेस्ट के माध्यम से इन सारी ये टेस्ट हैं, ये बाकायदा जो हमारे प्रोफेशनल गाइडेंस पर्सनल हैं वो इसको प्रशासित करें, कंडक्ट करें और उनके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके आधार पर एक रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए शिक्षक से सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शिक्षक कक्षा की स्थितियों में उसका अवलोकन करके उसके रिकॉर्ड बनाकर छात्र के कुछ व्यवहार का विवरण दे सकता है। इसी प्रकार से क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा सकता है। देन ये जो हमारी सर्विस है, ये सर्विस के अपने कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि इन्वेंट्री सर्विस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि विभिन्न परीक्षणों के द्वारा परीक्षणों के प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं की पहचान करना।
The main objective of pupil inventory service, or say self inventory service, is to identify the various abilities of the students by administration through various tests, standardized test. And और इसके अलावा एक और उद्देश्य है, प्रत्येक छात्र से संबंधित रिकॉर्ड को बनाए रखे और उन्हें समय समय पर अपडेट करें. The objective of pupil inventory service also includes to maintain various records concerned to each students and up to date them periodically. समय समय पर उनको अपडेट करने का कार्य भी करें. आमतौर पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो व्यक्तिगत, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, अचीवमेंट टेस्ट, हेल्थ डाटा, ये सभी प्रकार के डाटा होते हैं. और इस डाटा कलेक्शन में जो काउंसलर है या जो गाइडेंस देने वाला है व्यक्ति, जो कार्मिक है, वह और जो कैरियर टीचर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दोनों की मदद से ही इस प्रकार के कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स वगैरह के लिए जो आवश्यक डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है. सर्विस जिसे कहा गया इंफॉर्मेटिव सर्विस, जिसमें सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करना. अब जब इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, दिस सर्विस इज कंसर्न्ड with aiding the individual to obtain needed information concerning education and occupation. तो बहुत आसान सी बात है कि जैसे वह सारी सूचनाएं इकट्ठी करके रखना जो कि किसी व्यक्ति या किसी विद्यार्थी के लिए उसकी शिक्षा में और उसके ऑक्यूपेशन में काम आने वाली हो. जैसे मैं बात करूं, बेसिकली इंफॉर्मेशन जो सर्विस है, जैसे एक व्यक्ति है वो इंजीनियरिंग में जाने के लिए अगर उसको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो इंफॉर्मेशन सर्विस का ये कार्य है कि वह जितने कैरियर्स इंजीनियरिंग में हैं, जितने ऑप्शंस हैं कि 12th करने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, पॉलिटेक्निक में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आईआईटी के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, हर कॉलेजेस में क्या रैंकिंग्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, ये सारी क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी सूचनाएं जो उसकी शिक्षा और उसके वोकेशन से संबंधित है, ऑक्यूपेशन से संबंधित है, वोकेशनल जो बिजनेस या जो भी जिस गतिविधि में वो संलग्न होने वाला है, जो व्यवसाय का जिस व्यवसाय का वो चयन करने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कार्य इंफॉर्मेशन सर्विस करती है. सो गाइडेंस का एक इम्पॉर्टेंट जो सर्विस सेक्टर है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन सर्विस. इसको भी हम ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस के नाम से भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकते हैं, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज includes is to create an awareness of the necessary occupational and educational information. सबसे पहले तो काम ही यही है कि सबसे पहले एक जागरूकता उत्पन्न करनी आवश्यक ऑक्यूपेशंस और शिक्षा से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाओं को देने के लिए कि वो तैयार हो जाए, क्रिएट एन अवेयरनेस तैयार करना, उनको जागरूक करना. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सर्विस का, टू डेवलप ए ब्रॉड एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ वेरियस एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज. विभिन्न शिक्षक, शैक्षिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक अवसरों का एक व्यापक और यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करना, ये ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस का एक ऑब्जेक्टिव है. इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और है, to help the student to obtain and interpret the information which he or she needs in making specific plans for his future career. छात्र को अपने भविष्य के कैरियर के लिए विशेष योजनाएं बनाने में आवश्यक जानकारी प्रदान करने और उसकी व्याख्या करने में भी मदद करने का कार्य ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा किया जाता है. की जो सर्विस है गाइडेंस की, दैट इज पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस. इसका ये बेसिक काम है
कि ये जो डेटाबेस तैयार होगा या इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी होगा। व्यक्तिगत रूप से समंकों का संकलन करना, व्यक्तिगत समंक संकलन सेवा, इसको ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करेगा प्रभावी परामर्श के लिए। और डेटा कलेक्शन के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसा हम लोग चर्चा कर सके हैं, बाय क्वेश्चनेयर, बाय शेड्यूल्स, बाय पर्सनल इंटरव्यूज, बाय ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडी। क्योंकि ये जो व्यक्तिगत समंक संकलन जो सेवा है, इसका ये मुख्य कार्य है कि वह प्रभावी रूप से परामर्श के लिए एक आधार तैयार करे। और इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्रश्नावलियों के द्वारा, व अनुसूचियों के द्वारा, व केस स्टडीज के द्वारा, व प्रेक्षण के द्वारा, व व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि काउंसलिंग के समय जिस विद्यार्थी को जिस बात की जरूरत होगी वो सारी सूचनाएं पहले से संकलित मिले। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम काउंसलिंग सर्विस का नाम कहते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि काउंसलिंग क्या होती है, विच इज इन योर सिलेबस ऑल्सो। In fact, this service is concerned to be as the most fundamental part of the guidance process. The purpose of counseling service is to assist the students in the process of all-round development, holistic development. Sorry. It provides an opportunity to the individual to discuss their plans and problems with a professional or counselor in a conducive environment. The process ultimately makes a person capable of self-directed and self-sufficient. This service can be practiced only by a counselor. However, some assistance also can be provided by the teacher in a school. This is because the teacher is who spend maximum time working with the students in the classroom, and when comes across any student who displays deviant behavior, he or she always refer the case to a school counselor. Furthermore, observations made and recorded by the teacher about the certain students can help the counselors in the counseling process. The counseling service includes the individual counseling and the group counseling. It must be highlighted or say noted that counseling is not only restricted to the normal students but to any student who is either retarded or handicapped. So काउंसलिंग सर्विस की सबसे पहले बात की जाए परामर्श सेवा की। यह गाइडेंस प्रोसेस का सबसे फंडामेंटल पार्ट है, मूलभूत हिस्सा है, क्योंकि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का विकास करना या विद्यार्थियों के विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना। यह व्यक्ति को एक अनुकूल वातावरण में एक परामर्शदाता या पेशेवर या परामर्शदाता के साथ अपनी योजना और समस्याओं पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करता है, अंततः जिससे व्यक्ति स्वनिर्देशित और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो पाता है। हालांकि एक स्कूल में शिक्षक के द्वारा भी कुछ सहायता दी जा सकती है, क्योंकि शिक्षक वही होता है जो कक्षा में छात्रों के साथ अधिकतम समय व्यतीत करता है, और जब भी कोई छात्र विचलित व्यवहार या इस प्रकार का कोई असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इस मामले में वह हमेशा स्कूल की या कॉलेज की जो काउंसलर है उसको संदर्भित कर सकता है। इसके अलावा कुछ छात्रों के बारे में शिक्षक द्वारा किए गए और रिकॉर्ड किए गए अवलोकन काउंसलिंग की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। परामर्श सेवा में कई प्रकार की सेवा होती है, व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श आदि शामिल है। एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने की है कि परामर्श न केवल सामान्य छात्रों के लिए बल्कि किसी भी छात्र के लिए आवश्यक है जो भले ही मंद बुद्धि या विकलांग हो। ये काउंसलिंग के बारे में, सर्विसेज, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग वगैरह के बारे में मैं आपको आने वाली क्लासेस में और अच्छी तरह से समझाऊंगा।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसको हम प्लेसमेंट सेवा कहते हैं। प्लेसमेंट को बच्चों हिंदी में प्लेसमेंट के नाम से समझ लें। बेसिक बात ये, प्लेसमेंट सर्विस का जो कार्य होता है वो इस प्रकार से तैयारी कर लेना जिससे कि वह शिक्षा में या किसी व्यवसाय में अगर प्रवेश कर रहा है तो वो पहले से ही उस बात के लिए तैयार रहे और वो एक सफलता को प्राप्त करे। डेफिनेटली यहाँ परामर्श की आवश्यकता होती है या निर्देशन की आवश्यकता होती है या सहायता की आवश्यकता होती है। किस बात के लिए कि उसको कौन सा कार्य, उसको कार्य कहाँ करना है और उसके शिक्षक स्तर के आधार पर उसका चयन करवाने में मदद करना। अभी वर्तमान दिनों में बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्टार्ट की गई है और सफलतापूर्वक चल भी रही है। बेसिकली द फंक्शन इज टू enable students to make such preparation as seems practicable to a good start by entering that education and vocation advantageously. Maybe consultancy, maybe guidance, maybe assistance is needed in finding only and not only a suitable place to start work, but to wisely choose an education on the basis of wisely chosen education and occupation. These days there are very popular good placement services for professional courses are running. The placement service is concerned for whom who withdraw from the formal education before they complete the school, or say dropouts, or say who prefer part-time work while going to school or college, or maybe during the vacation or after school hours or during weekends, and finally who terminate the formal education after higher secondary level. The placement service helps a lot even after the, ये कहना चाहिए, जो स्कूल पूरा करने पहले से ही औपचारिक शिक्षा से हट जाते हैं, ड्रॉप आउट जिसे कहते हैं, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते समय पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं, छुट्टी के दौरान, स्कूल के घंटों के बाद या सप्ताहांत के दौरान कुछ काम करते हैं, या जो स्कूल लेवल का जो हायर सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके बाद औपचारिक शिक्षा समाप्त करके कार्य में लग जाते हैं या अपना ग्रेजुएशन करके अपने कॉलेज में लग जाते हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट सर्विस उसके आधार पर, उसकी शिक्षा की स्थिति के आधार पर ये सजेस्ट करता है कि आपको किस प्रकार के कार्य में संलग्न होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसे कहते हैं कि अनुवर्ती सेवा या फॉलो अप सर्विसेज। ये फॉलो अप सर्विसेज ये है कि एक बार अगर बच्चा, कोई विद्यार्थी अगर किसी स्कूल कॉलेज में प्रवेश ले लिया और उसके बाद वो उसके साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कि वो उस जगह चला तो गया लेकिन उसको, उस इंडिविजुअल को ऐसा योग्य बनाना जिससे कि वो डिजायरेबल अपने आप को रीएडजस्ट करके और सिचुएशन में अपने आप को सेट कर ले। सो फॉलो अप सर्विसेज के बारे में यही कहा जा सकता है, a guidance worker who does not assess the progress made by his client or say student is like the physician who does not verify whether his patient is recovered or not। यह वैसी स्थिति हो जाएगी अगर गाइडेंस उस पर फॉलो अप सर्विस नहीं करे, अनुवर्ती सेवा नहीं करे, उसके बारे में पता ही रखे, तो ऐसी स्थिति होगी जैसे एक डॉक्टर ने दवाई तो दे दी लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसका पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ। सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी एसेंशियल in a guidance program to learn the nature and extent of the progress of the student or client even after he leaves the school college. This service does not pertain to the study of occupational aspect but also to the other related aspects such as emotional and social adjustments. For an example, if a student has been counseled for social emotional problem after he leaves the school, the guidance worker must do a follow-up to check how far he is able to cope up with the new environment and what are the problems he or she is still facing.
तो यदि किसी छात्र को सामाजिक भावनात्मक समस्या के लिए परामर्श दिया गया, स्कूल छोड़ने के बाद भी मार्गदर्शक कार्यकर्ता को ये जानने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए कि वह जो बच्चा जिसको उन्होंने गाइडेंस दी है वह नए वातावरण में सामना करने में कितना सक्षम हुआ है और अभी वर्तमान समय में वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है। द पर्पज ऑफ दिस फॉलो अप सर्विसेज to draws upon information from the former students regarding the extent of influence of effectiveness of the school guidance program or college guidance program। ये कहना चाहिए ये पूर्व छात्रों से स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के प्रभाव या प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसके अलावा इट इज बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑब्टेन्ड मेक रेलिवेंट चेंजेस इन द स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, और प्राप्त प्रतिक्रियाओं फीडबैक के आधार पर स्कूल मार्गदर्शन या कॉलेज मार्गदर्शन कार्यक्रम में क्या क्या प्रासंगिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये भी इस सेवा का फॉलोअप सर्विस का अनुवर्ती सेवा का मुख्य कार्य है। अब किसी स्कूल या कॉलेज लेवल पर या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए किस प्रकार के गाइडेंस प्रोग्राम को कैसे संगठित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। इट इज इन योर सिलेबस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल कॉलेज इन कम्युनिटी रूरल और अर्बन कम्युनिटी। देखिए गाइडेंस प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में तो बहुत क्लियर बात है कि हमें बहुत पिक्यूलरली कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये स्कूल और कॉलेज का जो प्रोग्राम है वो किस स्तर के बच्चों के लिए है। क्या वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए, वो मिडिल स्कूल के लिए, सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए, या सीनियर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए, या ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई सेकेंडरी लेवल का स्टूडेंट है जिसमें एलिमेंट्री से लेकर सेकेंडरी लेवल तक की क्लासेस चलती है, तो वहाँ ये तीनों एस्पेक्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम के होने आवश्यक होंगे। इसी प्रकार से कॉलेज स्तर पर भी दो प्रकार के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए, एक स्नातक स्तर के लिए और एक स्नातकोत्तर स्तर के लिए। यहाँ पर कुछ बातें मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं कि गाइडेंस प्रोग्राम बनाने के पहले हमारे गाइडेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। एलिमेंट्री स्कूल के लिए प्रोग्राम का उद्देश्य, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग होगी। मिडिल स्कूल के लिए उसकी आवश्यकताएं अलग होगी, जो लास्ट की क्लासेस में मैंने आपको बताई है सभी लेवल के हिसाब से कि किस में किस प्रकार से गाइडेंस किए जाने में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल का, एडमिनिस्ट्रेटर का, गाइडेंस ऑफिसर का, कमेटी मेंबर्स का, सबका रोल बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है किसके लिए गाइडेंस, विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस, कम्युनिटी के लिए गाइडेंस। अभी मैं विद्यार्थियों के गाइडेंस की बात कर रहा हूं तो मैं विद्यार्थियों की बात करूंगा कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस, तो विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में गाइडेंस की जरूरत है, क्या वो एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए उनको, चाहे वोकेशनल गाइडेंस चाहिए, जिस प्रकार की गाइडेंस की उनको जरूरत होगी उसी प्रकार से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, तभी वो कार्यक्रम सफल हो पाएगा। अब जहां तक कम्युनिटी की बात है, इन कम्युनिटी लेवल पर, समुदाय स्तर पर की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्री स्कूल की बात करूं, रूरल कम्युनिटी या जो रिमोट एरिया में रूरल एरियाज हैं, रिमोट रूरल एरियाज हैं, उनके लिए मुझे सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम को हाईलाइट करते हुए गाइडेंस प्रोग्राम बनाने की जरूरत होगी। और क्योंकि वहाँ बच्चे स्कूल कॉलेज में जाना ही पसंद नहीं करते और वो ये सोचते हैं कि पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करने से, जबकि उनकी उम्र पैसा कमाने की नहीं है, उनकी उम्र पढ़ने की। यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए। इस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर जो स्किल्ड गाइडेंस एम्प्लॉय है वो इस प्रकार के प्रोग्राम को चेकआउट करेगा कि कितनी बार लोगों से किस किस तरीके से उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप की जाए। अवेयरनेस न केवल विद्यार्थियों के लिए, उस विद्यार्थियों के पेरेंट्स के लिए, उस जो विद्यार्थी रहता है उस लोकेलिटी में, पूरे एरिया में इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, तभी जाके वो स्कूल की तरफ आएंगे। स्कूल में आने के पश्चात वो ड्रॉप आउट नहीं हो जाए, इसकी कुछ व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके लिए जो सरकारी सेवाएं, सरकारी सहायता सेवाएं हैं, उनकी सेवाओं की मदद से फाइनेंशियल, अभी आप जानते हैं अच्छी तरह से एलिमेंट्री स्कूल्स में और कुछ स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में इस प्रकार की डे मील की व्यवस्था की गई है जहां खाना पीना वहीं खिलाया जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम ये समस्या तो दूर हो गई कि बच्चों को खाने की समस्या नहीं रहेगी और उनको न्यूट्रिटिव फूड मिल पाएगा। सो कम्युनिटी लेवल पर एरिया बेस्ड रिक्वायरमेंट के बेस पर हमें फाइनल करना चाहिए कि किस प्रकार के गाइडेंस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। बच्चों इसी के साथ आपका जो गाइडेंस से रिलेटेड जो कोर्स है
कि गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस की कैसे रिक्वायरमेंट होती है, सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है। और इसी के आधार पर जो टोटल 2 यूनिट्स हैं हमारी, यूनिट 1 और यूनिट 2, इसका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, जो पर्टिकुलरली टॉपिक वीडियो के ऊपर नाम लिखा हुआ है, जो टॉपिक आपको बार बार सुनना है उससे बार बार सुने। इसके अलावा पुस्तकों का भी सहयोग जरूर लें, और ऑनलाइन पर बहुत सारा इस तरह के मटेरियल उपलब्ध हैं, जरूर उसके द्वारा पढ़ें। और इसके अलावा भी कोई समस्या आती है तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, और अधिक आवश्यक होने पे मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।